इवेंचुअली हमको डॉक्टर ने कहा था कि आप सी सेक्शन करवा लो. एंड देन आई लुक्ड एट धीरज एंड ही सेड वन थिंग टू मी. हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहां मैं आपको देने वाली हूं एक और यमी हेल्दी इजी रेसिपी. आज की जो रेसिपी है वो किसी डिश की नहीं है, इट्स एक्चुअली अ ड्रिंक. और मेरे हाथ में गाजरें देख के आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो वेल लेट मी कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपने कांजी का नाम तो सुना ही होगा. अगर आप नॉर्थ इंडियन नहीं भी एक्चुअली तब भी आपने कांजी का नाम सुना होगा, बिकॉज वेल द पावर ऑफ इंटरनेट. नाउ कांजी इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक जो कि गाजरों से बनती है. और ये जो है ड्रिंक ये इतनी इजी और यमी होने के साथ ही साथ इतनी हेल्दी है. गुड फॉर योर गट, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर इम्यूनिटी. तो ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक है और एक्चुअली 2-3 स्टेप ही होते हैं, इजीली बन भी जाती है. तो मुझे याद है बचपन में हमारी मम्मी बनाया करती थी कांजी हर विंटर्स में. मतलब इट यूज टू बी लाइक जो भी कह लो, पहले ये कोई मीठे मीठे वाले जूस ना थोड़ी होते थे. यही तो हमारी मतलब नींबू पानी या मैंगो ड्रिंक या कांजी पीना यूज टू बी आर शरबत एंड ऑल दैट. तो पहले के ज़माने में यही हमारी फैंसी ड्रिंक हुआ करती थी. बट नाउ इट्स जस्ट मेकिंग मी सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई एम अ मॉम. और अब मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ नॉट जस्ट फॉर जैन, अगर वो पी ले तो खैर गनीमत है, बट इट्स गुड फॉर आर हेल्थ ऑल्सो. तो आई एम मेकिंग इट फॉर एवरीबडी. और मम्मी जो किया करती थी वो तो खैर हम कर ही नहीं सकते. लाइक आई फील लाइक उस ज़माने में जैसी लेडीज़ थी और इस ज़माने में जो औरतें हैं दैट आर बिल्ट डिफरेंटली. पर आज मैं जो कुछ भी हूँ आई फील लाइक मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सहनशील, सैक्रिफिशियल, लविंग, caring, understanding, I don't know, adjusting lady मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है. So a lot of who I am comes from her, and I'm extremely grateful. But don't get me wrong, मैं 100% हर चीज़ उनकी तरह नहीं होना चाहती थी, बट बिकॉज शी इज़ माई मॉम, वेल हियर आई एम. क्योंकि आई फील लाइक वी टेक इट फ्रॉम आवर मॉम्स, राइट. जो आप परिवार में देखते हो वैसे आप बन जाते हो. तो बेसिकली आज मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि हाउ होती है येलो वाली राई. आई डोंट नो अगर आपको दिख रही. हाँ, और क्या करे बेटा, मेरा कैमरा हिला रहा है सारा. एक सेकेंड. हाँ, तो कहाँ थी मैं. आपको चाहिए काली वाली गाजरें, आपको चाहिए येलो वाली राई. जब मैं कांजी बनाने पे रिसर्च कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि काली राई भी डालते हैं, बट मेरी मम्मी ने कहा है कि येलो राई ही डलती है. तो इसको मैंने थोड़ा सा पीसा है, एकदम पाउडर की तरह नहीं और एकदम साबुत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एक बार ग्राइंडर चला के बंद कर दिया है, सो दैट. और आपको चाहिए रॉक सॉल्ट या काला नमक. अब कई लोग इसमें डालते हैं लाल मिर्ची भी, बट बिकॉज हम तीखा इतना प्रेफर नहीं करते, स्पेशली इन अ ड्रिंक, एंड शायद ये जैन भी पिए, तो मैं लाल मिर्ची अवॉइड करूँगी. मे बी मैं 2-4 काली मिर्ची डाल दूंगी, साबुत वाली, ताकि हमें हटानी हो तो हटा दें और उसका फ्लेवर भी बराबर आ जाए. सो नॉट टू मेनी थिंग्स. गाजर, राई, काला नमक और मिर्ची ऑप्शनल है, और ऑफ कोर्स पानी चाहिए आपको, फिल्टर्ड वाटर. तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ही आपको चाहिए. So going back to our conversation about glorifying sacrificial women. मुझे याद है कि मेरा पहला करवा चौथ था और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि आप पानी पी लेना बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम, या आप कोई जूस पी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शी वॉज बीइंग सो नाइस एंड सॉफ्ट विद मी. बट बिकॉज मैंने अपनी मम्मी को देखा था बिना पानी की फास्ट करते हुए, तो मुझे लगा नहीं, मम्मी ने कर लिया तो मैं भी करूँगी. तो मैंने भी बिना पानी के फास्ट किया. आज तक मेरी मम्मी बिना पानी के, पानी इन द सेंस वो पूजा करके जो एक गिलास पानी या एक गिलास जूस या नींबू पानी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो मेरी मम्मी आज तक बिना वो चाय या जूस या पानी पिए आज तक करवा चौथ का फास्ट वो रखती हैं. तो मुझे लगा क्यों, मम्मी ने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ. ऑल्दो इट वॉज रियली नाइस ऑफ माई मदर इन लॉ टू टेल मी कि आप बेशक एक गिलास जूस पी लेना. खैर, दैट वॉज वन थिंग. हमारी मम्मी बुखार में, बीमारी में, सर दर्द में बस किचन में लगी रहती थी. और आज मैंने लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे बुखार होता है या मेरा सर दर्द होता है या जो कुछ भी होता है, मुझे लगता है तो क्या हुआ, व्हाट्स द बिग डील, मम्मी तो करती थी, सो इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ डज इट मैटर.
एंड नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील लाइक मम्मी को तो कोई अवार्ड मिला नहीं इस चीज़ के लिए. आई ऑल्सो नो दैट मेरी मदर इन लॉ मुझे एक बार कह रही थी कि हम जब हमारे बच्चे छोटे थे हम XYZ फ्रूट्स लाते. सो गाजर, राई, काला नमक थोड़ा ही डालती हूँ, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली ये जो ड्रिंक है वो काफ़ी खट्टी हो जाती है. आई थिंक दिस शुड बी इनफ. काफ़ी है एक्चुअली. लेस इज़ बेटर. ज़्यादा डाल के पछताने से अच्छा थोड़ा कम ही डाल लूँ. तो ये ड्रिंक अभी के लिए तैयार हो चुकी है. तो इसको मैं ढक के रखने वाली हूँ अंडर द सन फॉर 3 to 5 बिजनेस डेज. और ये तैयार कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगी, पर पहले इसको बंद करते हैं और साइड में रख देते हैं साइड. और मैं अपनी बालकनी में छोड़ दूंगी फॉर 2 to 3 डेज. उसके बाद चेक करूंगी कि इसमें कितनी खटास आई है. उससे मुझे पता चलेगा कि कांजी तैयार हो गई है या नहीं. लेकिन हमारी जो जनरेशन तैयार होने वाली है आगे की, वो कैसे तैयार हुई है और कितना तैयार हुई है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा. बट खट्टी भी नहीं और कम खट्टी भी नहीं. तब हम इसे पी लेंगे 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर एक गिलास सबको पियेंगे. एंड द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक इट इज़ मॉर्निंग बट आफ्टर ब्रेकफास्ट. खाली पेट बिल्कुल भी फर्मेंटेड कुछ ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए. तो पहले आप ब्रेकफास्ट कर लें. उसके बाद जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है 11-12 बजे बिफोर लंच, दैट इज़ व्हेन यू शुड हैव इट. मेरी सासू माँ कहती है कि शाम के टाइम कांजी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है. वेल आई डोंट नो कि कितना सच है, पर वो कह रही हैं तो आई एम श्योर सच होगा ही. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरी कांजी की रेसिपी पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.